कहते हैं, जब सुल्तानों के काफिले रेगिस्तानों को चीरते हुए आगे बढ़ते थे और सराय की दीवारों पर मुसाफिरों की दास्तानों का पहरा होता था, तब किरमान नाम के एक पुराने शहर के बाहरी रास्ते पर एक मामूली सा ढाबा हुआ करता था। वह ढाबा कोई आलीशान जगह नहीं थी। धुएं से काली पड़ी दीवारें, टूटी हुई लकड़ी की मेजें और हवा में जलते हुए कोयले और मसालों की मिलीजुली महक। इस ढाबे का मालिक मकबूल नाम का एक निहायत ही बदमिजाज और लालची इंसान था। मकबूल के पास एक नौजवान काम करता था जिसका नाम था तलहा। तलहा की उम्र मुश्किल से 22 से 23 साल रही होगी, मगर उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि अगर वह सुल्तान के दरबार में खड़ा होता तो लोग उसे शहजादा समझ लेते। उसकी आंखें चमकती हुई और चेहरा साफ था, मगर उसकी किस्मत में गर्द और धुआं लिखा था। तलहा यतीम था। उसके माँ बाप उस वक्त इंतकाल कर गए थे जब वह सिर्फ 5 साल का था। तब से वह मकबूल के इसी ढाबे पर मजदूर बनकर रह गया था। तलहा का दिन सूरज निकलने से बहुत पहले शुरू होता था। जब शहर सो रहा होता, तलहा भारी लकड़ियां फाड़ता, मिट्टी के भारी तंदूर में आग सुलझाता और हजारों रोटियां बेलता। मकबूल उसे अपना सगा भतीजा कहता था, मगर उसका बर्ताव किसी बेजबान जानवर से भी बदतर था। मकबूल की सुबह जिक्र व अजकार से नहीं, बल्कि गालियों और डांट डपट से शुरू होती थी। ओ तलहा, क्या सो रहा है? मकबूल की आवाज रोज सुबह बिजली की तरह तलहा के कानों में गूंजती। मुसाफिरों का काफिला आने वाला है। अगर दाल में जरा सी भी कमी रही तो आज तेरी पीठ पर कोढ़े बरसेंगे। तलहा खामोशी से अपना काम करता। उसकी उंगलियां तंदूर की आग से जलती, मगर उसके लबों पर कभी शिकायत न आती। वह न सिर्फ खाना बनाता था, बल्कि उस खाने में अपनी नियत और मोहब्बत भी डालता था। कहते हैं कि तलहा के हाथ की बनी सादी दाल और तंदूरी रोटी में वो जायका था कि दूर दूर के ताजिर सिर्फ उसके हाथ का खाना खाने के लिए रुकते थे। लोग कहते थे कि तलहा के खाने में सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि खुदा की बरकत शामिल होती है। मगर मकबूल सारा पैसा अपनी तिजोरी में भर लेता और तलहा को रात के खाने में सिर्फ बची हुई सूखी रोटियां और पानी नसीब होता। तलहा कभी मकबूल से अपना हक नहीं मांगता था। उसे लगता था कि शायद यही उसकी तकदीर है। तलहा का दिल अपनी इस बेबसी पर अक्सर भर आता। वह रात के अंधेरे में ढाबे के पीछे लगे एक पुराने बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर रोता और अपने रब से शिकवा करता, या अल्लाह, क्या मेरी किस्मत में उम्र भर दूसरों की भूख मिटाना ही लिखा है? क्या मुझे कभी अपने हिस्से की इज्जत नहीं मिलेगी? क्या मेरा कोई अपना नहीं जो मेरे सर पर हाथ रख सके? मगर फिर वह खुद को संभालता और सोचता कि शायद उसका यही इम्तिहान है। एक शाम की बात है। शहर में जोरों की आंधी चल रही थी। धूल के गुबार ने पूरे रास्ते को अपनी चपेट में ले रखा था। मकबूल ढाबे का सारा हिसाब लेकर